गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ टाइम योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। आज के लेक्चर में हम लोग अपठित गद्यांश पढ़ेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। पहला इसमें जो गद्यांश है, कवि काव्य रचना की प्रेरणा प्रकृति से प्राप्त करता है। काव्य में जहाँ भी प्रकृति का चित्रण होता है वहाँ उसमें मानव संबंध और मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का प्रतिबिंब अवश्य रहता है। कवि जब मानवीय अंतः क्षेत्र का चित्रांकन करता है तो परोक्ष रूप से यह मानव जीवन का ही चित्र अंकित करता है। काव्य मानव जीवन का चित्र है जो आनंद, प्रेरणा और शक्ति का अजस्र स्रोत है। काव्य रचना की विभिन्न शैलियाँ हैं: मुक्तक, गीत, कविता, गज़ल, छंदहीन कविता, आख्यान। काव्य सभी काव्य रचना के प्रकार हैं। इन काव्य रचना के प्रकार हैं। इन काव्य रचनाओं के विषय पर दृष्टिगत करने से काव्य के दो प्रधान रूप प्रतिष्ठित होते हैं: व्यक्तिगत काव्य और विषयगत काव्य। व्यक्तिगत काव्य में स्वानुभूतियों का चित्रण होता है, यानी स्वयं की अनुभूतियों का चित्रण होता है। किसी वस्तु, व्यापार अथवा हृदय से प्राप्त होने वाली अनुभूति कवि के निजीपन की आँच में तपकर जो निखरा हुआ रूप ग्रहण करती है उसे व्यक्ति तथ्य प्रधान होता है। बिहारी के दोहे, महादेवी जी के गीत, प्रसाद की आंसू जैसी रचनाएं व्यक्तिगत काव्य के अंतर्गत आती हैं। व्यक्तिगत काव्य में कवि की सफलता का प्रमाण यह है कि उसकी रचना में व्यक्ति प्रधान होते हुए भी पाठक को अपनी ही अनुभूति प्रतीत हो। इसको हटाओ। पहला प्रश्न है, कवि मानव जीवन का चित्रांकन कब करता है? दूसरा, आनंद, प्रेरणा और शक्ति का अजस्र स्रोत कौन सा है? काव्य में कवि की सफलता का प्रमाण क्या है? काव्य में जहाँ प्रकृति चित्रण होता है वहाँ और क्या होता है? लेखक के अनुसार काव्य के रचना के दो प्रधान रूप कौन से हैं? उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इन प्रश्नों को आपको करके ग्रुप में सबमिट करना है और फिर से होमवर्क की कॉपी में करना है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियो।